हमारे राज्य का साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार से बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, उन्हें दिया नहीं जा रहा है ताकि वो राज्य का विकास ना कर सके। हम लोग पूरे देश को मिनरल सप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल लाकर केंद्र सरकार ने आजीविका आदिवासियों की जो आजीविका जंगलों से वो जुगाड़ करते थे वो खत्म कर दिया है। अब उनके लिए अलग से बजट बनाया जाए ताकि वो उससे रोजगार कर सके और अपना पेट भर सके। आज सुबह एक और रेल दुर्घटना हुई। हावड़ा से मुंबई जाने वाली मेल एक्सीडेंट हुआ झारखंड में, जमशेदपुर के पास सरायकेला में। 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, 18 डिब्बे पटरी से उतर गए, डिरेल हो गए, 2 लोगों की मौत हो गई, 20 लोग घायल हैं। लगातार रेल दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। इसके पहले वेस्ट बंगाल में हुआ, फिर उसके पहले उड़ीसा में हुआ और तमाम जगह पर रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेल बेपटरी हो रही है। हमारे देश की जो रेल की पटरियां हैं, वो ये बजट पर है, ये बजट पर है। हमारे यहाँ की रेल पटरियाँ जर्जर हो गई हैं, उनकी मरम्मती की ज़रूरत है। रेल की पटरियों पर ध्यान दिया जाए। सिर्फ वंदे भारत जैसे ट्रेन लाने से नहीं होता है। हमारे देश की 90% जनता ट्रेन से ट्रैवल करती है और उनके लिए बोगियां बढ़ाई जाए। जिस तरह से वो ट्रेन में लटक कर एग्ज़ाम देने जाते हैं, फेस्टिवल्स में अपने घर लौटते हैं, आखिर इस पर सरकार का ध्यान क्यों नहीं जाता? ये हमारी लाइफ लाइन है और रेल पर पूरी तरह से ध्यान देने की ज़रूरत है। और झारखंड जैसे ऐसे शहरों में जहाँ दुर्गम पहाड़ी पठारी क्षेत्र हैं, लोग एक शहर तक जा नहीं सकते, इसलिए वहाँ पर लोकल ट्रेन्स की भी ज़रूरत है। लोकल ट्रेन्स के लिए भी बजट बनाया जाए ताकि उनको रोजगार मिले, ट्रैफिकिंग की समस्या खत्म हो, माइग्रेशन की समस्या खत्म हो। केंद्र सरकार आदिवासी हितों की बात तो करती है, मगर उनकी मांगों को, उनकी भावनाओं को समझकर उनके अनुरूप बजट में उनके लिए प्रावधान नहीं बनाती। असम में पिछले 100 साल से भी अधिक समय से झारखंड के संताल, उरांव और कई अन्य जनजातियां रहकर पीढ़ियों से काम कर रही है। वहाँ चाय के बागानों में काम किया, उन्होंने जंगल काटकर चाय उत्पादित किया। उन्हें अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग 100 साल से हो रही है, लेकिन अभी तक इसलिए नहीं दिया गया कि अतिरिक्त वित्तीय भार कहीं सरकार पर न पड़ जाए। सरकार को पैसे की इतनी चिंता है क्योंकि उन्हें आरक्षण नहीं मिलता। उनके कई पीढ़ियां वहाँ हैं, उनके बच्चे वहाँ पर हैं, वहाँ पर खूनी संघर्ष हो रहे हैं लगातार। उन खूनी संघर्ष को रोका जाए, उनके लिए बजट बनाया जाए, उन्हें आरक्षण दिया जाए, उन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए, उनके साथ सौतेला व्यवहार ना हो। मुझे लगता है राज्यों को सशक्त करें तभी देश सशक्त होगा और राष्ट्र सशक्त होगा। हमारे राज्य का साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। कोयले की रॉयल्टी के 1,36,000 करोड़ केंद्र सरकार से बार बार हमारे माननीय मुख्यमंत्री मांग रहे हैं, उन्हें दिया नहीं जा रहा है ताकि वो राज्य का विकास ना कर सके। हम लोग पूरे देश को मिनरल सप्लाई करते हैं, लेकिन हमारा राज्य देश के सबसे पिछड़े राज्यों में से एक राज्य है। फॉरेस्ट कंजर्वेशन बिल लाकर केंद्र सरकार ने आदिवासियों की जो आजीविका जंगलों से वो जुगाड़ करते थे वो खत्म कर दिया है। अब उनके लिए अलग से बजट बनाया जाए ताकि वो उससे रोजगार कर सके और अपना पेट भर सके। हमारे संविधान में इस देश में रहने वाले सभी जाति धर्मों के नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया है। ईसाई मिशनरियाँ शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रही हैं। झारखंड में भी दुर्गम जंगली पहाड़ी इलाकों में जाकर शताधिक वर्षों से स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल खोलकर मानवता की सेवा मिशनरियों की है। लेकिन अब सरकार ने आते ही FCRA बंद करके बहुत महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थानों के पैसे रोक दिए हैं। टीचर्स को सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे हॉस्टल में नहीं रह पा रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि मिशनरी स्कूल्स में कितना क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। हमारी माननीय फाइनेंस मिनिस्टर ऑनरेबल निर्मला सीतारमन जी भी मिशनरी स्कूल में पढ़ी हैं। सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट एंग्लो इंडियन हायर सेकेंडरी स्कूल से विल्लुपुरम से उन्होंने पढ़ाई की है। फिर ऑनरेबल मिनिस्टर पीयूष गोयल जी भी डॉन बॉस्को से पढ़े हैं।
आप लोगों में से बहुत सारे लोग वहाँ से पढ़कर आज इस लायक बने हैं कि हम सब यहाँ बैठ पाए हैं। ऐसे में मैं अनुरोध करूँगी कि ईसाई मिशनरियों के लिए जो FCR आपने बंद किए हैं, जो प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान वो चला नहीं पा रहे हैं, उनके लिए पुनर्विचार किया जाए और जो बंद FCR हैं उनको देकर, क्योंकि वहाँ हिंदू और अन्य सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ कोई भेदभाव नहीं होता। अगर भेदभाव हुआ होता तो आज हम और आप सभी लोग क्रिश्चियन बन गए होते। तो ये जो FCR बंद किया गया है इसे फिर से चालू किया जाए। पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू हो, हमारे राज्य में पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी गई है। ये बुढ़ापे की लाठी है, सरकार इस पर बजट बनाए। और मैं कहूंगी कि झरिया, धनबाद और करकट्टा कोलियरी में आग लगी हुई है, जमीन के नीचे गांव के गांव उजड़ रहे हैं, उनके लिए बजट बनाकर उन्हें बुझाने की तैयारी की जाए। देश का कीमती कोयला जल रहा है, प्रदूषण फैल रहा है, माइनिंग एरिया में भी प्रदूषण